आज हमने अपने वैदिक संविधान का त्याग कर दिया। आज तो बुरा मत मानिएगा, 1500 साल पहले जो आए, अगर वो 56 देश बना करके बैठे हैं तो आपको क्या लगता है बिना ताकत के ही बना करके बैठ गए वो? कुछ तो ताकत है ना उनके पास। और ताकत क्या है? जो कुरान, जो रोजा, जो आयत, जो हदीस यहाँ पढ़ी जा रही है, जितने भी 56 देश हैं उनमें वही कुरान, वही हदीस, वही चीजें पढ़ी जा रही हैं। जिस एक खुदा को भारत में रहने वाले मुसलमान मानते, पूरी धरती पर जितने हैं उसी एक खुदा की इबादत करते, कोई अंतर नहीं। इसलिए वो जब एक मैसेज पर इकट्ठे होते हैं ना, तो अगर वो 1 करोड़ भी होंगे तो 1 करोड़ भी एक जैसे नजर आएंगे। एक ही कुर्ता, एक ही पजामा, एक ही टोपी। ईमानदारी से बताना, कोई अंतर होता है? जोर से बोलो। अब सोचो, वो अपने आप को अलग क्यों नहीं दिखाना चाहते? वो क्यों नहीं चाहते कि हम भी कुछ फैशन करके, कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक करके जाए? इसलिए उनके जितने भी धर्माचार्य हैं मौलवी, वो कहते हैं इस एक मार्ग से अलग मत हो जाना, ये एक ही तुम्हारी एकता को मजबूत बनाएगा। इसलिए 1400-1500 वर्ष हुए हैं उनको आए हुए, लेकिन वो 56 देश बना के बैठ गए। और मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी, जो गरीबी का रोना रोते हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं, एक ईरान की लड़ाई हुई और कश्मीर के अंदर करोड़ों रुपए ढेर लगा दिए, इकट्ठे कर दिए। और करोड़ों रुपए इकट्ठे करने वाले जानते हो कौन से हैं? जो चावल, अनाज, तेल, चीनी सब सरकार के कोटे से खाते हैं। उन्होंने कर दिए करोड़ों रुपए इकट्ठे। मतलब अपने ऊपर लगाए ना लगाए, पर जहां उनके धर्म की बात आएगी, वो मरने को तैयार, वो मिटने को तैयार। हमें देख लो आप, हम जहां जहां फैले हुए हैं। और अगर हमसे आकर के कोई ये भी पूछ ले तुम्हारा धर्म ग्रंथ, तो मुझे लगता है जितने बैठे होंगे सब अलग अलग बताएंगे। हमसे पूछ ले कि हम किस भगवान को मानते हैं, तो हम जितने बैठे होंगे हम सब अलग अलग बताएंगे। और हमारे यही अलग बताने का कारण क्या हुआ? मैं ये नहीं कहती राम जी को ना माने, कृष्ण जी को ना माने, हनुमान जी को ना माने, शिव जी को ना माने, सबको माने, लेकिन हमारा एक पॉइंट सबका ये भी तो होना चाहिए कि जो शिव भी मानते थे, जो राम भी मानते थे, जो कृष्ण भी मानते थे, जो हनुमान भी मानते थे, जो गौतम, कपिल, कणाद सब मानते थे, उस व्यवस्था को भी तो हमें मानना चाहिए। और आप कभी देखना, चलो नाटक में देखना, भगवान शिव का कोई नाटक आएगा तो कैलाश पर बैठे हैं समाधि लगा करके, और भगवान शिव मान लीजिए ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान में पीछे एक ध्वनि चल रही है। कौन सी चल रही है जी? जोर से बोल दीजिए, ओम। इसलिए जब बोला जाता है ना नमः शिवाय, तो उससे पहले क्या जुड़ा हुआ है? ओम नमः शिवाय। ओम। मेरी माताओं, कभी रामायण आपने देखी हो, आज वाली नहीं, पर जो पूरी ताकत लगा करके रामानंद सागर जी ने बनाई थी, देखो कुछ भी कहो लेकिन उसका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता। मैंने अपने बाल्यकाल में वो समय देखा है, एक पुराना सा टीवी था ब्लैक एंड व्हाइट, और जब उस पर रामायण आती थी ना, तो घेर में चप्पलें सबकी बाहर उतर जाती थी और पल बिछा दिया जाता था, और रामायण आने से पहले पूरा घेर भर जाता था, और ऐसे हाथ जोड़ के बैठ जाते थे टीवी के सामने।
है जी, मुझसे तो बड़े बड़े बैठे हैं यहाँ पर, सबने देखा होगा वो टाइम। तो मुझे अपना बचपन खूब याद है। हाँ 10 बजे याद थी। और मेरी माताओं बंधुओं, मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में, उस रामायण को भी जब आप देखोगे तो श्री रामचंद्र जी मुनि विश्वामित्र जी के साथ चले, उन्हें भी मुनि विश्वामित्र जी बैठ करके कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि विगत काल मुनि आए सो पाई, संध्या करने चले दो भाई। राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम, राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, ओ बोलो राम, बोलो राम, ओ बोलो राम, बोलो राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान शिव भी ओम का जाप करते हैं, राम जी भी ओम का जाप करते हैं, हनुमान जी भी ओम का जाप करते हैं, कृष्ण जी भी ओम का जाप करते हैं। और यही ओम का जाप करने के लिए वेद कहता है कृतो स्मरा क्लिबे स्मरा कृतम स्मरा। हे जीव, तू ओम का जाप कर। तो आप जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि हम सबको माने, लेकिन जो सबने माना हमें उसे भी मानना, जोर से बोलो, चाहिए। ओम हमारा देव है, हम उसे माने, है ना। गायत्री मंत्र हम सबका मंत्र है, जिसमें भगवान से कहा गया धियो यो न प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि को अच्छे कार्यों में लगा दो। अच्छा, सबको अच्छी बुद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए? तो गायत्री मंत्र हम सबका मंत्र होना चाहिए। और मैं कहती हूं, एक बार अगर पूरा संत समाज एकत्रित होकर के कुछ सिद्धांतों पर एक हो जाएं, और जितने भी हिंदू सब जगह फैले हुए उनसे कह दे कि भैया जिसकी मान्यता जो है वो मानता रहे, पर हम सब हिंदुओं का जो मंत्र होगा, हम अलग अलग मंत्र नहीं, एक मंत्र को लेकर के चलेंगे, और वो मंत्र होगा गायत्री मंत्र। सबके घरों पर गायत्री मंत्र का एक चित्र जरूर होना चाहिए। घर में जितने भी सदस्य हैं, ज्यादा नहीं तो कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र, बड़े भी बोले, बीच वाले भी बोले, और बच्चों से भी बुलवाएं। क्यों माताओं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम सबके घरों पर गेरवा ध्वज हो, एक ध्वज, एक जैसा ध्वज। कुछ चीजें अगर अपना ली जाती हैं तो वो हमारी एकता को दर्शाती है। और आज के इस युग में ध्यान रखिएगा, एक होना बहुत अनिवार्य है। समझदार वो नहीं है कि सर पर मुसीबत आए तो तब अपनी ताकत दिखाए। समझदार वो होता है जो मुसीबत आने से पहले ही सावधान हो जाता है। क्योंकि जब मुसीबत आकर के पड़ती है ना, उस समय तो व्यक्ति को ये भी होश नहीं रहता कि क्या छोड़ करके चलूं और क्या लेकर के चलूं। ये सावधानी तो पहले से होती है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना